हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड मंडे के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। यहां पर गाइस मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल चुका हूं, तो जो लोग रिपीटेड हैं तो उनसे कहना चाहूंगा गाइस ये मेरा रिपीटेड कंटेंट नहीं है। जो मैं आपको एनालिसिस देने वाला हूं वो एग्जैक्टली न्यू है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। यही मैं आपसे गाइस बेसिकली रिक्वेस्ट करता हूं, बिकॉज मुझे मालूम है यहां पर काफी 70% जो मेजर लोग हैं वो बेसिकली स्टार्टिंग के 1 से 2 मिनट यहां पर वीडियो को देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो पर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 10 से 20 वीडियो देखते हैं एनालिसिस की और खुद में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। तो गाइस प्लीज लास्ट तक टिक जाइएगा, और एज अ करियर की टाइप से अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इन्वेस्टिंग को और ट्रेडिंग को, तो प्लीज ये आपको थोड़ा सा आप में खुद में एक चीज होनी चाहिए कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। सो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का डिस्कशन। जो भी गाइस वीडियो पर न्यू है एंड चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक ऑलमोस्ट आपको वीडियो के बाद में कर ही देना है। और मुझे गाइस इसी तरीके से आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे थैंक यू कर सकते हैं, जिससे मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलेगा। जो कि मैं एग्जैक्टली कर रहा हूं वो लोगों के लिए हेल्पफुल है। सो चलते हैं, पहले तो एक सभी के मन में क्वेश्चन है उसको मैं क्लियर कर देता हूं कि सभी के मन में एक ही, आई होप मेरे मन में भी यही क्वेश्चन था, और जो हमें मेजर मैंने जो क्लू इकट्ठे किए गए उनके बेसिस पर मैंने देखा कि मार्केट जो एक शार्पली मूवमेंट किया अपसाइड के लिए वो हमें इन कारणों से देखने को मिला। सी फर्स्ट वन आप देखेंगे गाइस, हमारी जो कल की मूवमेंट हुई सेंसेक्स क्लोज्ड अपना 1330 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज होता है और डे के हायर पॉइंट के आसपास 80,436 के आसपास हमें क्लोजिंग देखता है। इसी तरीके से हम निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो वो भी हमारा 24,544 मतलब कि डेज आई के पॉइंट पर हमें क्लोजिंग निफ्टी एंड सेंसेक्स एंड ओवरऑल सभी इंडेक्सेस की देखने को मिलती है। उनके पीछे गाइस मैंने ऑब्जर्व किया तो हमें 6 फैक्टर्स यहां पर निकल के आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक शार्पली मूवमेंट अपसाइड के लिए देखने को मिला। वो 6 फैक्टर कौन से हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। सी फर्स्ट वन, एक और चीज अगर मैं आपको दिखाऊं सो आप देखेंगे सेंसेक्स अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट के साथ यहां पर हमें कल के दिन पॉजिटिव में क्लोज किया। और अगर हम इसी तरीके से निफ्टी की बात करें 24,500 के आसपास तक हमें बेसिकली हायर पॉइंट के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली, और 24,500 जो कि वी कंसीडर्ड एज अ एक माइलस्टोन 24,500 को हम देखकर चल रहे थे, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली। तो 6 फैक्टर उसके निकल के आते हैं। वो 6 फैक्टर्स कौन से हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। सी गाइस, यहां पर आप देखोगे तो 6 फैक्टर्स जो निकल के आए वो बेसिकली यहां पर फर्स्ट वन, कूलिंग यूएस इन्फ्लेशन। आपने सभी ने देखा इन्फ्लेशन को का जो डाटा आया यूएस का वो बेसिकली एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही आया। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था जिसमें ग्लोबल क्यूज की अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा पॉजिटिव मूव देखने को मिला। सेकंड, यूएस मार्केट्स को आप देखोगे तो यहां पर अच्छी सी रिकवरी करते हुए ऑलमोस्ट हमें सभी यहां पर इंडाइसेस देखने को मिले। अगर हम थर्ड यहां पर मूवमेंट की बात कर लें थर्ड फैक्टर की, तो डिक्लाइन इन डॉलर इंडेक्स में गाइस जो डिक्लाइन हमें देखने को मिला उसके बेसिस पर हमें अपसाइड के लिए यहां पर शार्पली मूवमेंट देखने को मिला। फोर्थ जो फैक्ट निकल के आया वो बाइंग द डिप। आपने देखा होगा गाइस मेजर जो स्टॉक्स थे, आप अगर ऑलमोस्ट जो हमारा वेडनेसडे का सेशन था वहां पर जो हमारी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी उसमें अच्छा खासा हमें गिरावट स्टॉक्स में मेजर देखने को मिली। तो यहां पर जो फोर्थ फैक्टर हमारा निकल के आया बाइंग द डिप, लोगों ने यहां पर झूम के गैस खरीदा है बेसिकली माल। सो ये हमारा फोर्थ फैक्टर था। फिफ्थ फैक्टर अब अगर देखोगे Q1 के रिजल्ट्स, आप देखोगे गाइस मेजर जो रिजल्ट थे और निफ्टी 50 के जो हमारे टॉप 50 स्टॉक थे उनके जो मेजर रिजल्ट थे Q1 के वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आए, जिसके आसपास मार्केट ने एक शार्पली मूवमेंट दिया। सिक्स्थ फैक्टर जो हमारा निकल के आता है बाइंग इन आईटी स्टॉक्स को आप उठा के देखेंगे गाइस इस तरीके की मैसिव मूवमेंट हमें देखने को मिली फॉर द अपसाइड, तो वो एक हमारा सिक्स्थ फैक्टर था। सो आई होप गाइस ये आपकी चीज क्लियर होगी कि हमें बेसिकली मार्केट में एक शार्पली रिवर्सल क्यों देखने को मिला। अब चलते हैं हमारा ग्लोबल क्यूज की ओर। ग्लोबल क्यूज के बाद मैं गाइस जानता हूं मेजर जो यहां पर लोग हैं वो सभी मेजर इंडाइसेस में ट्रेड करना पसंद करते हैं, जैसे कि फिन निफ्टी भी उन्हें पसंद है, सेंसेक्स की एक्सपायरी पर भी वो ट्रेड करेंगे, नो प्रॉब्लम। बट यहां पर गाइस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा अपनी तरफ से, जो मुझे कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिली थी कि सर अपना व्यू भी आप रखिए, आप डाटा तो आप बता देते हैं बट मैं यहां पर अपना व्यू भी रखूंगा। और स्टार्टिंग का मेरा व्यू यही है गाइस, किसी भी एक सिंगल या मेजर दो
इंडाइसिस की एक्सपायरी में ट्रेड करना पसंद करिए। सभी इंडाइसिस में आप ट्रेड करेंगे तो आप खुद से कंफ्यूज हो जाएंगे, और किसी भी आप गाइस एक चीज को नोटिस करेंगे ना, तो हमें क्या देखने को मिलता है, सभी जो इंडाइसिस है ना उनका एक इंडिविजुअल बिहेवियर है। आप देखेंगे बैंक निफ्टी का बिहेवियर अलग है, निफ्टी का बिहेवियर अलग है, सेंसेक्स का आप बिहेवियर देखेंगे वो डिफरेंट है सभी इंडाइसेस से। मेजर मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं कि निफ्टी हमारा अप्रॉक्सीमेटली 500 पॉइंट्स के साथ अपसाइड के लिए मूवमेंट देता है या डाउनसाइड के लिए मूवमेंट देता है तो हमारा बैंक निफ्टी या सेंसेक्स पर उसका फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट सभी साथ चलते हैं। बट यहां पर जो इंडिविजुअली आप गई ऑब्जर्व करेंगे ना, तो सभी का जो मेजर बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपसे मैं कहूंगा 1 से 2 और मेजर आप 3 इंडाइसेस में चली जाइए, उसमें ट्रेड करना प्रेफर करिए। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा इंडेक्स के बिहेवियर को पहचानने के लिए ट्राई कीजिए। अब हम चलते हैं ग्लोबल क्यूज पर। गाइस ग्लोबल क्यूज को आप ऑब्जर्व करोगे तो फाइनली हमें फ्राइडे की क्लोजिंग हमें में देखने को मिल चुकी है। आप यहां पर पहले तो देखिए सभी का रेट, मतलब कि सभी क्लोज हो चुके हैं ऑलमोस्ट अपना मूवमेंट करके। तो अब हम इसको ऑब्जर्व अच्छे से कर सकते हैं। सी, यहां पर देखा जाए निकेई और ऑस्ट्रेलियन मार्केट, यहां पर अगर हम इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो आपने देखा अप्रोक्सीमेटली 3.5% के साथ हमें यहां पर जापान के मार्केट में पॉजिटिव मूव के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। ऑस्ट्रेलियन मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर 107 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज किया है। अब चलते हैं सबका बेसिकली फादर वी कैन से डाउ जोन को आप देखेंगे 96 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में अगेन हमें सेकंड डे मूवमेंट देखने को मिली है और क्लोजिंग देखने को मिली है। डाउ फ्यूचर के मूवमेंट देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 123 पॉइंट के साथ हमें पॉजिटिव में क्लोज मिला है। तो यहां पर पहले तो वो लोग आ जाइए जो लोग गैप अप और गैप डाउन सुनना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, नाउ मार्केट एक छोटे मोटे गैप अप या एक फ्लैट ओपनिंग के साथ ओपन हो सकता है, तो इट्स अ हायर चांसेस कि एक गैप अप के साथ हमें ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। तो आई होप ग्लोबल क्यूज के तरीके से हम यहां पर क्लियर हैं। अब चलते हैं हम अपना डीप डाइव एनालिसिस में और डाटा को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। डाटा को गाइस ऑब्जर्व करने से पहले तो हमारा सेम जो आपको नॉर्मल सभी चैनल्स में देखने को मिलता है, नॉर्मली वो जो चीज बता देते हैं, एफआई ने भाई साहब बाइंग कर ली 766 करोड़ की एंड डीआई ने भी यहां पर बाइंग कर ली 2606 करोड़ की। तो ये तो हो गया नॉर्मल लोगों के लिए। अब सीधा सा डीप डाइव एनालिसिस करते हैं और मुझे यहां पर गाइस 100% बिलीव है कि सारे जो लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी एक डीप डाइव एनालिसिस चाहते हैं। तो हम चलते हैं डीप डाइव एनालिसिस में। सी, अब आप देखेंगे गाइस यहां पर थोड़ा सा फोकस आपका फोकस मुझे यहां पर गाइस 90% चाहिए, 100 तो नहीं बोलूंगा, 90% आप यहां पर अपना फोकस दे दीजिए। सी, एफआई का मूवमेंट 16 अगस्त का हमें क्या देखने को मिला, सिंपली एफआई का केस में मार्केट में हमें जो मूवमेंट देखने को मिला 766 एंड 2606, ये अभी हम देख के आए। अब आपको जो ऑब्जर्व करना है, एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर में कितना मूवमेंट किया है, 2323 करोड़ के आसपास यहां पर इंडेक्स फ्यूचर में मूवमेंट किया है। अब आप देखेंगे इंडेक्स ऑप्शंस में तो वो आप देखेंगे 10,019 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग किया है इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शंस में। तो ये हमारा मूवमेंट है। अब स्टॉक्स में आप यही मूवमेंट देखोगे, एफआई स्टॉक फ्यूचर में 8,462 करोड़ के आसपास यहां पर हमें बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया है और ऑप्शंस में देखा जाए तो 868 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग की है। तो अब हम चलते हैं सीधा सा अपने इसको थोड़ा सा मंथली डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। सी, अब गाइस आप यहां पर पहले तो एफआईआई का सी ऑब्जर्व करिएगा, यहां पर एफआईआई का जो हमारा डेली बेसिस पर एनालिसिस है उसको हम ऑब्जर्व करने वाले हैं एंड उसके बाद हम मंथली पर जाएंगे और उसके बाद सीधा सा हम चार्ट पर चलेंगे। तो चार्ट पर आपको रुकना है पहले तो, क्योंकि गाइस जब मैं चार्ट पर बात करूंगा तो मेजर सभी इंडेक्सेस की मैं बात करने वाला हूं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ये मुझे यार आपसे चाहिए है ना, तो ओनली इतना आप कर ही सकते हैं। सी, यहां पर हमें क्या देखने को मिला, अगर आप देखेंगे 16 अगस्त कल के दिन हमें जो बाइंग स्ट्रक्चर दिखा वो बेसिकली 766 करोड़ का हमें देखने को मिला। और अगर आप प्रीवियस ऑलमोस्ट वीक को देखोगे तो हमारा जो 14 अगस्त से 12 अगस्त के आप मूवमेंट देखोगे तो हमें क्या देखने को मिला, यहां पर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हमें एफआई की ओर से देखने को मिल रहा था, बट यहां पर पॉजिटिव साइड थोड़ा सा हमें मूवमेंट देखने को मिला। और आप गए सीधे से इंडेक्स में भी ये मूवमेंट देख पाओगे 24,347 के आसपास जब हमारा निफ्टी चल रहा था, उसके बाद हमें कंटिन्यू एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला जो कि एफआई के अकॉर्डिंग सीधा सा हमें जो कट देखने को मिला वो अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट का कट हमें निफ्टी में देखने को मिला। अब मार्केट ने जो हमें क्लोजिंग दी है कल की 24,541 के आसपास, तो यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया। तो इसके बेसिस पर व्हाट वी कैन से कि जब तक 24,500 के ऊपर
मार्केट सस्टेन कर रहा है, आपको किसी भी टाइप से गाइस एज अ बड़ा एक्सपेक्टेशन मार्केट से नहीं रखना है कि हमें अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड एक बड़ी स्पाइक देखने को मिलेगी। ऑल्दो गाइस यहाँ पर मार्केट ने एफआईआई ने पॉजिटिव मूव किया है एंड डीआई ने ऑल्सो, बट यहाँ पर आपको कोशिश रहने की गाइस अभी भी जरूरत है। एक दिन की मूवमेंट आपको किसी भी मेजर इंडाइसिस की मूवमेंट कंटिन्यू नहीं बताती, तो मेरे कहने का यही नजरिया है, कोशिश रहिए और अपसाइड के लिए अगर मूवमेंट देखने को मिलती है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी करके आपको चलनी है। तो ये मेरा व्यू है। मुझे एक कमेंट अच्छा लगा कि सर अपना व्यू भी दिया कीजिए साथ में, तो वो चीज आपको देखकर चलना है। अब आप देखेंगे 9 अगस्त 406 करोड़ की यहां पर पॉजिटिव में मूव की थी, उसके बाद 3 डेज के बाद जो मूवमेंट की वो पॉजिटिव में हमें देखने को मिली। तो इसके बेसिस पर नाउ वी कैन से कि अगेन छोटा सा अपसाइड के लिए मार्केट मूवमेंट दिखा सकता है। 500 मेजर हर्डल है हमारा स्ट्रॉन्ग साइड, है ना, और इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो 350 400 तक का एरिया मूवमेंट कर सकता है फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब इसी को हम देखते हैं मंथली मूवमेंट पर। मंथली मूवमेंट अगर गाइस आप ऑब्जर्व करोगे एफआईआई का, तो आपने देखा ऑलमोस्ट जो हमारा मूवमेंट देखने को मिला अगस्त 2024 में, जो हमें मूवमेंट देखने को मिला है 28 करोड़ 976 करोड़ के आसपास यहाँ पर सेलिंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया। और यहाँ पर अगर आप प्रीवियस मंथ को देखोगे, जुलाई मंथ का जो मूवमेंट था 5407 करोड़ के आसपास यहाँ पर बाइंग किया था, तो 24,951 करोड़ के आसपास हमारा यहाँ पर चल रहा था। और जैसे ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, हमें जो मंथली क्लोजिंग देखने को मिली 24,541, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट का कट हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें ऑलवेज अपने मंथ वाइज अगर इसको कैलकुलेशन करें तो एफआईआई का यहाँ पर बेसिकली यार फर्क पड़ता है। अब हम चलते हैं अपना मंथली बेसिस पर देख लेते हैं, डीआई का मूवमेंट डेली बेसिस पर देख लेते हैं। फर्स्ट वन सी, यहां पर गाइस डीआई तो कंटिन्यू एक बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहा है। अपन ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक से देखें और प्रीवियस वीक से अगर ऑब्जर्व करें, कंटिन्यू एक पॉजिटिव साइड अप्रॉक्सीमेटली 25, अगर हम एवरेज निकालें तो 25 करोड़ के आसपास डेली बेसिस पर हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है इनकी। पॉजिटिव साइड आप देखोगे कंटिन्यू आपको बेसिकली 24,000 के नीचे एक भी ऐसा ट्रेडिंग सेशन नहीं है जो हमें 24,000 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये हमारी काफी अच्छी चीज थी। अब हम चलते हैं डीआई का मूवमेंट मंथली बेसिस पर देखेंगे, उसके बाद सीधा सा हम चार्ट पर चलने वाले हैं। सी, यहां पर आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली अगस्त मंथ में यहां पर ऑलरेडी अपना जो फेब मंथ से कंटिन्यू जो डीआई ने मूवमेंट किया वो एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया है। और आपको इसका फैक्ट भी दिखेगा 21,982 जो कि फेब मंथ में हमारा क्लोजिंग था। फेब मंथ का आप देखेंगे कंटिन्यू किस स्टेप से आपको 24,541, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 2,500 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें अभी तक बेसिकली निफ्टी में देखने को मिल चुका है। तो आई होप डाटा क्लियर होगा, और डाटा जिस तरीके से एफआईआई के अकॉर्डिंग डीआई के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है तो पॉजिटिव साइड स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर सकता है। अब हम चलते हैं सीधा सा सोमवार का, और डाटा मैं यहां पर नहीं दिखाऊंगा आपको बिकॉज मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। मैं थोड़ा सा लास्ट में ब्रीफ में बात कर लूंगा, तो जो भी लोग वहां पर देखना चाहते हैं तो प्लीज लास्ट तक आप टिक जाइएगा। अब हम चलते हैं, पहले तो सेंसेक्स की मूवमेंट देख लेते हैं। यार जो भी सेंसेक्स में यहां पर मूवमेंट करना चाहता है, मैंने इंपोर्टेंट लेवल्स यहां पर ऑलरेडी रख रखे हैं, बिकॉज में मेरा वीडियो जो हो जाएगा मुझे पता है 1 घंटे तक भी चला जाएगा अगर मैं सभी मेजर इंडाइसेस को वीकली एंड वन डे के चार्ट पर भी समझाने के लिए ट्राई करूंगा। देन तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है गाइस। बैंक सेंसेक्स की जिस स्टेप से क्लोजिंग मिली है डे के हायर पॉइंट के आसपास, तो ऊपर के लिए 80,630 80,800 तक का एरिया निकल के आएगा फॉर द अपसाइड। एंड नीचे आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग हर्डल अभी यहां पर खड़ा हुआ है जो कि 79,000 एग्जैक्टली आप 80,000 बोल सकते हैं या 79,980 के आसपास हमारा अच्छा खासा हर्डल है, जिसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो मार्केट अगेन उसी जोन में घुसने के लिए ट्राई करेगा। तो ये आपको देखकर चलना है सेंसेक्स में। आई होप स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। अब हम चलते हैं मिड कैप निफ्टी की मूवमेंट देख लेते हैं और फिर निफ्टी की देख लेते हैं। उसके बाद सीधा सा मैं चलने वाला हूं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पर भी, वन डे के चार्ट पर भी एंड 15 मिनट के चार्ट पर भी। तो गाइस वेट करिएगा। सी, अभी हम चलते हैं मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी में अगर आप मेजर मूवमेंट देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 12,715 के आसपास, मतलब कि डेज आई के पॉइंट पर ही अपना मेजर सभी इंडेक्सेस ने क्लोजिंग की है। सो आपको लेवल जो याद में रखना है 12,700 के आसपास है जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो अगेन मार्केट जो ट्राई करेगा डाउन साइड के लिए वो अप्रॉक्सीमेटली
12,650 तक का लेवल यहां पर क्रिएट कर सकता है फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे हमारा 12,610 के आसपास यहां पर लेवल्स निकल के आते हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या हियर यू कैन सी द स्क्रीनशॉट। यहां पर 12,610 का लेवल एंड 12,511 का लेवल हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आई होप डन। या नाउ हम चलते हैं फिन निफ्टी पर, और फिन निफ्टी का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर मैं आपको टाइम भी दूंगा। या फिन निफ्टी के अकॉर्डिंग आप देखोगे लेवल्स बाई लेवल्स हमें मूवमेंट देखने को मिला है। यहां पर हमारा अच्छा खासा हर्डल था और उसी के इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। यू कैन सी हियर अच्छा खासा हर्डल था, उसी के इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब इसके ऊपर जैसे सस्टेन करेगा, नेक्स्ट हर्डल अपना कौन सा बनेगा फॉर द अपसाइड आप देख सकते हैं गाइस क्लियरली 23,057 का जो एरिया है वहां तक जाने के लिए ट्राई करेगा हमारा फिन निफ्टी। एंड देन नेक्स्ट हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है 23,143 का लेवल फॉर द अपसाइड। तो ये आपको देखकर चलना है फिन निफ्टी में। और गाइस इनका जो भी आपको इंपोर्टेंट लेवल्स का बेसिकली स्ट्रक्चर भी में चाहिए, मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। सभी को यहाँ पर एक अच्छी सी मैं विद लॉजिक यहाँ पर अपने ट्रेड शेयर करता हूँ कि इस टाइप से आपको मूवमेंट करनी है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो वो सब आप एक लर्निंग फेसिस में फ्री ऑफ कॉस्ट यार, इतनी अच्छी लर्निंग कोई मुझे नहीं लगता यार कोई अपनी प्रीमियम ग्रुप में भी शेयर करता होगा। तो वहां पर भी आप ऐड हो सकते हैं। मेरा कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, तो मैं इस टाइप से मत सोचिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहा हूं, तो वो आपकी मर्जी है, ऐड होना है नहीं होना है। सी अब हम गई चलते हैं अपना बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा मैं वीकली चार्ट पर भी यहां पर ऑब्जर्व करने वाला हूं। सी फर्स्ट वन रिमूव कर लेते हैं इसको पूरे को, फ्रेश चार्ट पर बात करते हैं। सी अब नाउ वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिलता है। सी यहां पर गाइस ऑलमोस्ट अपने 2 वीक का जो ट्रेडिंग सेशन है वो ऑलमोस्ट एक दायरे में है। किस टाइप से दायरे में उसको समझ लेते हैं। सी अगर हम अभी तक का ऑलमोस्ट जो टू वीक की ट्रेडिंग सेशन का हायर पॉइंट देखें तो वो हमारा कौन सा निकल के आ रहा है 50,700 और डाउन साइड के लिए निकल के आ रहा है 49,700। मतलब कि इन 1,000 पॉइंट की रेंज में हमें अपना जो बैंक निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 2 वीक की मतलब कि 15 डेज के ट्रेडिंग सेशन में हमें ऑल इन वन देखने को मिला। अब जैसे ही सपोज जिस टाइप से मैं आपको बोल भी रहा था, जिस टाइप से हमने डाटा को भी ऑब्जर्व किया था, तो मैंने क्या बोला था आपसे, अगर हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है 50,800 के आसपास देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा जो एरिया यहां पर कंटिन्यू बनेगा फॉर द अपसाइड वो बेसिकली 51,000 का एरिया कवर करने के लिए आएगा हमारा बैंक निफ्टी। तो ये आपको देखकर चलना है फॉर द अपसाइड। अगर 50,750 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या वन डे की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है देन इट्स अ हायर चांसेस कि 51,100 या 51,000 जो कि हमारा राउंड फिगर में टेक्निकल वाइज एंड अपना साइकोलॉजिकल वाइज वहां तक का एरिया कवर करने के लिए बैंक निफ्टी ट्राई करेगा फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और पॉइंट टू बी नोटेड 50,750 के ऊपर सस्टेन करना है 15 मिनट की कैंडल। और सस्टेन का मीन क्या होता है वो आई होप मैंने आपको कल समझा दिया है, अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया था विद चार्ट, तो वो आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं सीधा सा वनडे के चार्ट पर। सी गाइस यहां पर अगर हम वनडे के चार्ट को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या देखने को मिला, आप देखेंगे ऑलमोस्ट जिस तरीके से मैंने सेम चीज बोली 2 वीक की जो ट्रेडिंग सेशन है ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रेंज में हमें देखने को मिला। अब जैसे ही इस एक रेंज को निकालता है इट्स अ हायर चांसेस कि अपना नेक्स्ट जो हमारा लेवल होगा 51,100 एंड 51,000 तक का होगा। ऐसा क्यों, अब मैं थोड़ा सा अब आपको बीच में मैं डाटा पर ले चलता हूं, है ना। सी डाटा को आप ऑब्जर्व करेंगे स्पेशली बैंक निफ्टी की सोमवार का जो हमारा ऑप्शन चेन है उसके अकॉर्डिंग। सी यहां पर हमें क्या देखने को मिला था, मैंने आपको एक ही चीज समझाई थी 50,600 एक ऐसा हर्डल है 630 का, टेलीग्राम चैनल में भी सेम चीज बोली थी, यहां से थोड़ा सा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। यहां पर 52,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। अब अगर 600 के ऊपर सस्टेन करेगा देन 51,000 तक का एरिया कवर करने के लिए आएगा, बिकॉज यहां पर आप पोजीशंस को कैलकुलेट करेंगे तो 1,04,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। तो दिस इज द क्लू कि 51,000 का एरिया कवर करना चाहिए फॉर द अपसाइड अगर 600 या 700 के ऊपर सस्टेन करता है देन। तो यहां पर चीजें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं अगेन चार्ट पर और अपने एनालिसिस को कंटिन्यू रखते हैं। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और 15 मिनट के चार्ट की बेसिस पर हमें जो लेवल्स यहां पर ड्रॉ करना है उनकी हम सीधे से लाइव चार्ट पर मैं बात कर लेता हूं। अब गाइस इसको पहले तो हम अगेन फ्रेश कर देते हैं। या अब गाइस आपको जो लेवल्स को याद रखना है बेसिकली
फर्स्ट वन 50,830 का ऐसा एरिया, यहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, बट मैं अपनी जो मैंने कहा है उससे मुकरूंगा नहीं। 50,800 या 750 के ऊपर सस्टेन करता है, देन इट्स हायर चांसेस 800 के बाद सीधा सा 51,000 की ओर बेसिकली बैंक निफ्टी दिखाएगा आपको मूवमेंट। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सी, अब डाउन साइड का जिस स्टेप से प्रीवियस डे का ऑलमोस्ट अपना हाई क्रिएट किया है 50,600 के आसपास हमें एक अच्छा खासा हर्डल है, यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और क्लोजिंग जो देखने को मिली वो इसी के अराउंड ही देखने को मिली है। या सो नेक्स्ट लेवल हमारा 50,400 का होगा फॉर द डाउन साइड। एंड नेक्स्ट हमारा, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, मैं अभी जस्ट आपको अच्छे से यहां पर नोट भी लगा दूंगा जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं। सी, नेक्स्ट जो हर्डल निकल के आ रहा है, बिकॉज आप यहां पर देखोगे इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। सी, यहां पर गाइस आप ऑब्जर्व करोगे ऑलमोस्ट अपनी जो ट्रेडिंग सेशन है, अब हमारा जो ट्रेडिंग सेशन है प्रीवियस का, यहां से एक हमें डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला था। नाउ मैंने क्या आपसे बोला है कंटिन्यू, जब भी हमारा मार्केट किसी रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, देन वो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था नाउ कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट जोन। तो अभी हमारा सपोर्ट जोन कौन सा बन गया है, 50,400 के इर्द गिर्द हमारा अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे मूवमेंट करेगा तो नाउ यहां पर आप देखेंगे जो हमारा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट जोन। तो नाउ हमारा सपोर्ट जोन कौन सा होगा, 50,150 नेक्स्ट। सो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। अब मैं यहां पर सीधा सा, कंफ्यूज ना हो आप इसलिए नोट लगा देता हूं, है ना। सी, द वेरी फर्स्ट हमारा 50,830 या 800 आप कंसिडर करके चल सकते हो। यार मुझे एक कमेंट आया था और उन्होंने बोला था कि आपका स्टॉप लॉस हिट 180 का, मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा था 178 की प्राइस तक वो आया था। तो यहाँ पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगा यार, इट्स अ बैंक निफ्टी, इसकी फ्लैक्चुएशन किस टाइप की है। आई होप कि जो लोग 1 से 2 महीने भी ट्रेड कर चुके हैं ना, बैंक निफ्टी का फ्लैक्चुएशन आपको पता पड़ गया होगा, तो वो एक ऐसा हम कंसिडर करके नहीं चल सकते हैं यार। 1-2 पॉइंट आई नो कि मुझे पता है आप लोग सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डालते हैं, उसके बावजूद भी आपको क्रिटिसाइज करना है, तो आई डोंट नो, वो सब तो ठीक है यार, चलता ही रहता है, नो प्रॉब्लम, करते रहिए। सी, 50,150 के आसपास हमारा नेक्स्ट लेवल है फॉर द डाउन साइड। अगर मार्केट 50,400 के नीचे सस्टेन करता है देन, तो वो आपको ध्यान में रख के चलना है। अब अगर हम डाउन साइड के लिए और लेवल्स को कंटिन्यू करें तो जो निकल के आ रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वो निकल के आएगा हमारा 50,000, 49,000 या 50,050 के आसपास। तो यहां तक का एरिया कवर करेगा फॉर द डाउन साइड। अगर मार्केट सपोज अगर डाउन साइड के लिए मूवमेंट करता है देन, यहां पर भी अपना एक नोट चिपका देते हैं। सी, हियर यू कैन सी एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। सभी चीजें क्लियर हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। वैसे कोई जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट लेने की, टेलीग्राम में चैनल में ऐड हो जाना, डेली बेसिस पर मैं शेयर करता हूं, है ना। सो ये हमारा बैंक निफ्टी का व्यू कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ऑलमोस्ट मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब गाइस एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द लोग क्या होंगे यहाँ पर, जो मूवमेंट उनका होगा वो बेसिकली वो सोच रहे होंगे कि अभी तो अपसाइड के लिए बल्ले बल्ले है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। बट बी कॉशियस, यहाँ पर एक ही चीज कहना चाहूंगा, किसी भी एक दिन के ट्रेडिंग सेशन को अपना पूरा मंथ का ट्रेडिंग सेशन मत मान लीजिएगा। बी कॉशियस, लेवल्स वाइज चलना है, हमें जिस टाइप से FIDA का डाटा मिला है और उसके तरीके से मूव करना है, और जिस तरीके से OI मैं कंटिन्यू अपने लाइव ट्रेडिंग में बेसिकली देखते ही रहता हूं, तो वो सब आपको ऑब्जर्व करके चलना है, डाटा के बेस चलना है और मॉडरेट व्यू लेके चलना है। किसी भी टाइप से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है अपसाइड के लिए, तो वो चीज़ आपको याद रख के चलना है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगेन आप सेम तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं, और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या हियर यू कैन सी एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो इस टाइप से आपको मूव करनी है। फर्स्ट में 600 एक हर्डल है, देन 670 के आसपास। आई होप आपको गाइस रिमेंबर होगा हमारा जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन जो 25,000 के आसपास चल रहा था निफ्टी, तब हमने जो डाउन साइड के लिए देखा था 24,670 से 650 के आसपास हमारा अच्छा खासा हर्डल था। तो ये आपको देखकर चलना है ना, तो 1 बाय 1 इनको फॉलो करना है। सो आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं OI स्टैटिक्स में। OI स्टैटिक्स में चल के हम बेसिकली मेजर सभी इंडेक्सेस का मूवमेंट देख लेते हैं। सी
अब गाइस आप निफ्टी का देखोगे, इन पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं यार, मुझे भी काफी अजीब लग रहा है मैं इतना बात क्यों कर रहा हूं निफ्टी बैंक निफ्टी पर। सी फर्स्ट वन अगेन कर लेता हूं, काफी सारे लोग न्यू है मुझे पता है। 24,500 स्ट्रॉन्ग माइलस्टोन जिसके ऊपर सस्टेन करता हुआ मैं निफ्टी एंड क्लोजिंग भी दी इसके ऊपर। अब अगर हमारा निफ्टी डाउन साइड के लिए मूव करता है और 24,500 को सपोज ब्रेक करके नीचे आ जाता है, देन इट्स अ हायर चांसेस 24,350 एंड 400 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। ये हमारा अकॉर्डिंग टू ओआई स्टैटिक्स निकल के आ रहा है। अब हम चलते हैं सीधा सा बैंक निफ्टी पर, उसके बाद मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी भी ऑल्सो। सी अब आप देखेंगे यहां पर जो हमारा बैंक निफ्टी है क्लोजिंग ऑलमोस्ट अपना 50,500 के ऊपर देखने को मिली है। 500 के नीचे सस्टेन करेगा, 50,300 का एरिया कवर करने के लिए आ सकता है। जिस टाइप से हमने डाटा पर भी बात की है ऑप्शन चेन की, तो वो आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सीधा से चलते हैं अपना मिड कैप निफ्टी पर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सी मिड कैप निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो अप्रोक्सीमेटली 12,700 के आसपास हमें देखने को मिली है। अब 700 या 675 के नीचे सस्टेन करता है, देन 12,650 या 600 तक का एरिया कवर करने के लिए आएगा फॉर द डाउन साइड। अगर इसके नीचे सस्टेन किया देन, और अप साइड के लिए अगर हम देखें 12,750 वो एरिया है। यहां पर जिस स्टेप से हमारा अगर 600 के ऊपर सस्टेन किया 650 के ऊपर, देन इट्स अ हायर चांसेस 12,750 तक का एरिया कवर करने के लिए आ सकता है मिड कैप निफ्टी। डाटा को थोड़ा सा आप क्लियर कट ऑब्जर्व करते रहिएगा। अब हम चलते हैं सेंसेक्स पर, और जो सेंसेक्स की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो ऑल्दो अपना 80,400 के अराउंड देखने को मिली है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा, 600 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड, एंड डाउन साइड के लिए अगर किया 80,200 और एग्जैक्टली 80,000 तक का राउंड फिगर में एरिया टच कर सकता है फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस सभी चीजें स्टार्ट टू ए टू जेड क्लियर होंगी। जो भी आपकी क्वेरीज है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, एंड गाइस मुझे अप्रिशिएट करना है, थैंक यू लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड लाइक ऑलमोस्ट आपको कर ही देना है। तो गाइस इसी तरीके से क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।